Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacWing. So in the previous video we have learned the SolidWorks commands in the Sketcher module. Last के जितने भी commands थे Prepare Sketch, Quick Snaps, Rapid Sketch, 10-2D ये सारे खत्म कर दिए थे। मतलब हमारे 2D वाले जितने भी Sketcher module हैं, मतलब 2D में अगर हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं या फिर कुछ भी हम ड्रॉ करते हैं वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट जाते हैं फीचर मॉड्यूल में। फीचर मॉड्यूल या फिर पार्ट मॉडलिंग कह सकते हो आप इसको, इस मॉड्यूल को। मतलब फाइनली हम क्या करेंगे कि हम 3D में पार्ट्स बनाएंगे, चाहे वो छोटे से छोटा, हम नट बोल्ट से लेकर बड़े से बड़े कोई भी हम पार्ट को डिजाइन कर सकते हैं उसमें। ठीक है, सॉलिड पार्ट। कमांड्स स्टार्ट करने से पहले मेरे को थोड़े बहुत टॉपिक्स हैं जो कि बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको क्लियर करना है आप लोगों को। ठीक है, स्टार्ट करता हूं, क्योंकि उनको अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। वो बेसिक्स हैं, वो बहुत ही फंडामेंटल्स हैं, वो नॉर्मली उसी से आपका बेस बनेगा कि 3D मॉडलिंग होता क्या है या फिर पार्ट मॉडलिंग होता क्या है। तो ये कमांड स्टार्ट करने से पहले वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया, PPT बनाया, उसमें मैंने बता दिया है कि हाँ भाई क्या क्या बेसिक्स हैं। तो सिंपली क्या है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग से। इंजीनियरिंग ड्राइंग होता क्या है? ठीक है, नॉर्मली इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है? एक टाइप का टेक्निकल ड्राइंग होता है। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू कन्वे इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप उसको मेजर करते हो। मेजर इन द सेंस आप उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट जो भी है, ठीक है, हर एक पॉइंट का, हर एक शेप का उसका आप मेजर करते हो और उसको आप ड्रॉ करते हो। वही होता है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है, कोई भी ऐसी ड्राइंग जिसमें आप मेजरमेंट से करते हो, ठीक है, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप उस ड्राइंग में दिखाते हो, वो होता है आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग। अब ड्राइंग तो बहुत सारे होते हैं, स्केच वाले ड्राइंग भी होते हैं। किसी का मतलब किसी पहाड़ का बना लिया, किसी इंसान का बना लिया, किसी भी चीज का बना लिया अपने ड्राइंग। लेकिन उसका हम क्या करते हैं? हम मेजर थोड़ी करते हैं। हम ये थोड़ी देखते हैं उसकी नाक कितनी सेंटीमीटर की है, ठीक है, उसकी टांगे कितनी लंबी है, ये नहीं करते ना, तो फिर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं होता। कोई भी ऑब्जेक्ट एज इट इज आप बनाते हो, उसका एक एक मेजरमेंट लेते हो, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप उसमें डालते हो। ठीक है, कितना रेडियस है, ठीक है, कितनी उसकी लेंथ है, इंच में है या फिर कौन से आपकी यूनिट में है, वो आप देते हो। वो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई। तो सिंपली वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है। आप कॉन्सेप्ट समझो इसका। ठीक है, उसके बाद डायमेंशंस क्या होते हैं? द साइज ऑफ समथिंग इंक्लूडिंग इट्स लेंथ, विड्थ एंड हाइट। कोई भी एक साइज जिसमें इंक्लूड होता है उसका लेंथ, विड्थ और हाइट, ठीक है, वो डायमेंशन होता है। अब नॉर्मली मान लो ये आपका क्या है, क्यूब है, इसके आप 3 आप देख सकते हो डायमेंशन है। ठीक है, एक तो इसकी लेंथ होगी, ये लेंथ मान लेते हैं, ये इसकी विड्थ होगी और ये ऊपर इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो इस क्यूब का ये है। अब नॉर्मली ये डायमेंशन जो है वो 2D और 3D ड्राइंग होते हैं। ठीक है, नॉर्मली 2 टाइप के ड्राइंग होते हैं, 2D और 3D, उनके शेप के हिसाब से या फिर कह सकते हो उनके डायमेंशन के हिसाब से। तो अगर हम सिंगल डायमेंशन दे रहे हैं तो 1D हो गया। ठीक है, 1D यानी कि सिंगल डायमेंशन दे रहे हैं, कोई लेंथ दे रहे हैं, फिर विड्थ दे रहे हैं, फिर हाइट दे रहे हैं, कोई एक दे रहे हैं, तो वो हो गया सिंगल D। ठीक है, डायमेंशन। लेकिन अगर हम उसकी 2 डायमेंशन दे रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी कॉपी में आप कोई स्क्वायर बना लो या फिर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हो, दैट इज 2 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है, इसकी आप कोई भी 2 डायमेंशन दे रहे हो। ठीक है, मान लो आपका ये स्क्वायर बना दिया आपने, ये आपका 40 सेंटीमीटर का है, ये आपका 40 सेंटीमीटर का है, तो आपने क्या बता दिया? उसका लेंथ बता दिया। ठीक है, और उसकी विड्थ बता दी। तो वो क्या हो गया? वो आपका हो गया, ये लेंथ हो गया, ये इसकी विड्थ होगी, तो ये क्या हो गया? ये 2D ड्राइंग हो गया। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, आप उसकी 3 डायमेंशन दे रहे हो। ठीक है, आप उसकी लेंथ हो गया, लेंथ दे रहे हो, फिर विड्थ दे रहे हो और हाइट भी दे रहे हो, देन इट इज 3 डायमेंशनल ड्राइंग। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो अगर आप कोई पूछता है कि 2D का फुल फॉर्म क्या है, 3D का फुल फॉर्म क्या है, तो आप नॉर्मली बता सकते हो कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग दैट इज 2D ड्राइंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग दैट इज 3D ड्राइंग। तो नॉर्मली ये होता है आपका कोई भी 2D या फिर 3D ड्राइंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, डायमेंशन क्या है, 2D क्या है और 3D क्या है। ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रोजेक्शन। एक रिप्रेजेंटेशन होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी इमेज का, किसी शेप का, किसी प्लेन के ऊपर। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस और प्लेन। किसी भी सरफेस में, किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन या फिर सरफेस क्या होता है कि वो वहां पे जाके उसका कोई भी या शैडो या फिर कोई भी इमेज आप दूर से आप उसको फेंक रहे हो, तो वहां पे जाके वो अटक रहा है, वो वहां पे रुक रहा है, वो वहां पे दिखा रहा है अपने शेप को, तो वो होता है आपका प्रोजेक्शन। ठीक है, तो कोई भी प्लेन या फिर सरफेस, मान लो आप अंधेरे में, मतलब एक टाइप का होता है, हम शैडो को भी कह सकते हैं एक टाइप का प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो आप बल्ब के सामने जाते हो और हाथ रखते हो, तो उसका शैडो जो है वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है, कहीं ना कहीं आपको दिखता है कि हाँ ये शैडो है, तो जहां पे ये रुकता है वो उसका सरफेस होता है या फिर उसका प्लेन हो, तो सिंपली वो होता है आपका प्रोजेक्शन। इट इज अ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्टेन्ड ऑन अ सरफेस और प्लेन। उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन तो मैंने बता दिया होता क्या है, लेकिन इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। बहुत सारे टाइप कैसे होते हैं कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, ये शेप जो बनता है या फिर ये आपका प्रोजेक्शन बनता है वो कैसे बनता है। अब इसमें सबसे पहला हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नॉर्मली होता क्या है, मान लो कोई आपका प्लेन है या फिर सरफेस है और उसके सामने आपने रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, और उसका अगर शेप
उसका अगर शेडो या फिर उसका प्रोजेक्शन स्ट्रेट जाके उससे प्लेन पे पड़ रहा है या फिर सरफेस में पड़ रहा है, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, ऑर्थो का मतलब होता है 90 डिग्री, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यानी कि 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर अगर कोई शेप किसी प्लेन पे जाके गिर रहा है या फिर उस पे दिख रहा है, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। सामने से किसी चीज को देखते हो आप एकदम स्ट्रेट, जब उसका प्रोजेक्शन गिरता है तो वो होगा उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, जैसे मैं सीधा सीधा इसका देख रहा हूँ, यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है, फ्रंट देख रहा हूँ, तो ये फ्रंट वाला जो हो गया ये हमारा हो गया ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक टाइप। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में भी नॉर्मली क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ही दिखाते हैं। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से हम उसके 6 व्यूज टोटल निकाल सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा आप उसका 6 व्यू निकाल सकते हो। ठीक है, वही मेन होता है, उसी से आप कितना ही मुश्किल कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कितना ही मुश्किल हो, आप उसको 6 व्यूज से आप उसको एज इट इज बना सकते हो, चाहे वो 3D हो 2D हो कैसे भी। ठीक है, मतलब आपको बस वो 6 व्यूज चाहिए। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हो गया फ्रंट, टॉप। ठीक है, टॉप से वो कैसा दिखता है, फ्रंट से कैसा दिखता है, राइट साइड से कैसा दिखता है, लेफ्ट साइड से कैसे दिखता है, फ्रंट का उल्टा बैक से कैसे दिखता है, टॉप का उल्टा बॉटम से कैसा दिखता है। समझ रहे हो? कोई भी एक ऑब्जेक्ट है आप उसको 6 तरीके से देख लो। सबसे पहले सामने से, पीछे से, 2 साइड हो गया, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, 2 साइड हो गया, यानी कि 4 हो गया, एक ऊपर से टॉप साइड से और एक नीचे से बॉटम से। तो 6 व्यूज से आप उसको उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज 3D में 2D में कैसे भी आप बना सकते हो, दैट इज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ओके, नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रोजेक्शन क्या है? नेक्स्ट टाइप का जो हमारा प्रोजेक्शन है वो है ऑब्लिक प्रोजेक्शन। ऑब्लिक प्रोजेक्शन क्या होता है? मैंने बोला अगर आप स्ट्रेट किसी चीज का प्रोजेक्शन पड़ रहा है, आप स्ट्रेट ऑब्जर्वर देख रहा है, ऑब्जर्वर मतलब जो देखता है, उसको देखता है, प्रोजेक्ट करता है और वो सीधा जाके प्लेन में 90 डिग्री पे यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर पड़ता है 90 डिग्री पे, वो स्ट्रेट जाके पड़ता है, तो दैट इज ऑर्थोग्राफिक। लेकिन अगर वही प्रोजेक्शन अगर आप 45 डिग्री के एंगल से देख रहे हो, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। इट इज अ टाइप ऑफ प्रोजेक्शन इन विच ड्राइंग्स आर ड्रॉन एट 45 टू प्लेन। ठीक है, प्लेन के 45 डिग्री पे अगर आप कोई प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑब्लिक प्रोजेक्शन। उसी तरह पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होता है। इट इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग दैट ग्राफिकली अप्रोक्सीमेट ऑन अ प्लेनर सरफेस। मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टाइप की ड्राइंग होती है जो ग्राफिकली अप्रोक्सीमेटली ऐसा लगता है कि वो प्लेनर के किसी प्लेनर सरफेस में है लेकिन एक्चुअल में नहीं है। पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है वो है आपकी ट्रेन की ट्रैक्स। ट्रेन की ट्रैक्स कैसी होती है? आप ट्रैक्स पे कभी जाना, ठीक है, ट्रेन की ट्रैक पे, वहां पे आप पटरी पे जैसे आप जाते हो, खड़े होते हो, तो वो क्या होता है, 2 उसकी लाइनें जा रही होती है ना, वो पटरी 2 पटरियां जा रही होती हैं। वो जाती क्या है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे गैप करके मेंटेन करके दूर तक जाती है। लेकिन आप पास में देखते हो ठीक है एक गैप है, लेकिन जब आप दूर तक देखते हो तो क्या होता है कि वो दोनों लाइनें एक साथ मिल गई हैं। असल में मिलती नहीं है लेकिन ऐसा लगता है मिली हुई है। ठीक है, वो दोनों लाइन मिलके एक हो गई दूर तक देखोगे तो वो होता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। मतलब दूर तक देखने में ऐसा लगता है ये दोनों लाइनें एक साथ आपस में मिल गई है, लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती। वो हमेशा एक गैप मेंटेन करके चलती है, तो वो होता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। अब जैसे ये 90 डिग्री 45 डिग्री बोला था, वैसे ये 30 डिग्री प्लेन से 30 डिग्री के एंगल पे जो बनता है प्रोजेक्शन बनता है, कोई भी ड्राइंग बनती है प्लेन से 30 डिग्री के एंगल में, वो होता है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो नॉर्मली ये हो गया प्लेन से कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल पे बनेगा, 90 पे बन रहा है तब तो ये ऑर्थोग्राफिक, 45 पे ऑब्लिक, 30 पे आइसोमेट्रिक, और कोई भी ऐसा जो कि एक अप्रोक्सीमेटली ऑन अ प्लेनर सरफेस में दिखे, वो होता है आपका पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो ये आपके प्रोजेक्शन के टाइप्स हो गए। मेन अपना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है। ठीक है, इसके 6 व्यूज आप देख लेना। ठीक है, आगे भी हम करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर 6 व्यूज आपके पास हैं तो आप उसको एज इट इज बना सकते हो। मतलब आप उसको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आप उसमें दे सकते हो अगर आपके पास 6 उसके व्यूज हैं। ठीक है, साफ। ये हो गया आपका प्रोजेक्शन। नेक्स्ट चलते हैं द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब मैं प्लेन की बात कर रहा था कि हम कोई भी प्रोजेक्शन है वो हम किसी प्लेन पे दिखाते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, हम प्रोजेक्शन जो करते हैं वो पर्टिकुलर किसी प्लेन में करते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2 ही प्लेन माने जाते हैं जिस प्लेन के अकॉर्डिंग कोई भी ड्राइंग बनती है। प्लेन जो है उसकी कोऑर्डिनेट होती है, द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं। ये मान लो कोई सर्कल है और उसमें ये 0 डिग्री है, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और ये 360 और फिर से 0। ठीक है, तो एक टाइप का सर्कल होता है। अब इसमें एक क्रॉस मार दो तो आपके ये 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। तो हर एक टुकड़ा एक क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है 0 से 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट होता है 90 टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट होता है 180 टू 270 डिग्री और फोर्थ 270 टू 360 डिग्री। ठीक है, या फिर 270 टू 0 डिग्री कह लो। तो ये होता है। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर हम उसकी ड्राइंग बना रहे हैं, उसकी हम व्यूज बना रहे हैं, व्यूज जनरेट कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करके उसके व्यूज जनरेट कर रहे हैं, तो वो व्यूज हम 2 ही प्लेन में बनाते हैं। एक होता है फर्स्ट प्लेन
या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में और दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में, इन दो ही में। अगर आप ये दो यूज कर रहे हो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दो फर्स्ट और थर्ड में नहीं बनाना चाहते हो तो आप सेकंड और फोर्थ में भी बना सकते हो, लेकिन आप साथ साथ नहीं बना सकते। मतलब आप चाहते हो इस प्लेन में भी बने और इस प्लेन में भी बने, ऐसा नहीं होता है। अब इसको कहते हैं हम फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इसको कहते हैं हम थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। मतलब अगर आप किसी के व्यूज जनरेट कर रहे हो, प्रोजेक्शन जनरेट कर रहे हो, तो आप दो ही एंगल से बना सकते हो, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू। अब दोनों में क्या फर्क है, कोई भी हम ऑब्जेक्ट है वो हम जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तब उसके व्यूज कैसे जनरेट होते हैं, और जब हम थर्ड में रखते हैं उस प्रोजेक्शन उस ऑब्जेक्ट को और फिर हम उसका प्रोजेक्शन हम लेते हैं कि उसकी व्यूज जनरेट करते हैं, तो वो कैसे बनते हैं। बस ये दो फर्क है। अब फर्स्ट में मान लो हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का सिंबल है, ये आपका हो गया प्लेन और ये हो गया ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन होता है, जो उसको देख रहा होता है, जो उस ऑब्जेक्ट को देख रहा होता है, ठीक है। तो मान लो अगर यहाँ पे चीज रखी हुई है, कोई भी थिंग रखी हुई है और यहाँ पे ऑब्जर्वर है, तो उसका जो फ्रंट व्यू है वो यहाँ से आएगा। तो फ्रंट व्यू यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट हो गया, फर्स्ट व्यू हो गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे तीन व्यूज दिखा रहे हैं, यहाँ पे भी तीन व्यूज दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के को अप्लाई करते हुए यहाँ पे तीन व्यूज जनरेट किए गए और ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को जनरेट करते हुए पे तीन व्यूज जनरेट किए गए। अब मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब हम अगर कोई ऑब्जर्वर, थ्री मेन व्यूज होते हैं, फ्रंट, टॉप और साइड व्यू। ये तीन व्यू मतलब मेन होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब मेन वो देखना चाहते हो, वैसे तो 6 होते हैं, 6 इंपॉर्टेंट होते हैं। 6 के अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आप कॉपी करना चाहते हो, एज इट इज बनाना चाहते हो, तो उसके 6 व्यूज अगर आपको पता है तो उसमें से कुछ भी नहीं छूट सकता आपसे वो। तो इन्होंने 3 व्यूज जो है ये यहाँ पे दिखाया हुआ है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू। तो अगर हम फ्रंट से देखते हैं इसको, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, फ्रंट आएगा, ठीक है। फ्रंट इस प्लेन में आके प्रोजेक्ट होगा। अगर टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने के लिए ऑब्जेक्ट के हमें टॉप से देखना पड़ेगा, तो ये टॉप से देखते हैं, तो प्लेन जहाँ पे रहता है वहीं पे उसकी ड्राइंग बनती है, वहीं पे वो प्रोजेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट सेंटर में रखा हुआ है, तो हम अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये ऊपर आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। और टॉप से देखते हैं तो ये नीचे आ गया। तो ये क्या होता है, ये जो हमारा एक्सिस होता है इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, इसे वर्टिकल प्लेन कहते हैं। वाई को कहते हैं वर्टिकल प्लेन और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सिंपली क्या होता है कि जब आप कोई भी इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जब टॉप से कुछ भी देखते हो तो इसका प्लेन में कौन से प्लेन में आके पड़ता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में आके पड़ता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री में रोटेट हो जाता है। तो अगर आप ऑब्जर्वर को फ्रंट व्यू देते हो तो आप ये वर्टिकल प्लेन में आ गया, और टॉप व्यू देते हो तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ गया। आप जो वर्टिकल प्लेन का जो ड्राइंग है या फिर उसमें जो प्रोजेक्शन पड़ता है वो रोटेट नहीं होता, लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो भी आपका प्रोजेक्शन पड़ता है वो रोटेट हो जाता है। तो मान लो आप इसका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के थ्रू आप ड्राइंग बनाते हो, तो उसके 3 व्यूज जनरेट होंगे। सबसे पहला होगा आपका फ्रंट व्यू, जो कि ऑब्जर्वर यहाँ से देखता है इसका फ्रंट, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद होता है आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू वो टॉप से देखता है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में आता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे घूम जाता है। अगर अब इस प्लेन को आप देखते हो तो ऊपर तो होता है आपका फ्रंट व्यू, नीचे होता है आपका टॉप व्यू। और उसके बाद अगर आप राइट साइड से देखते हो इस प्लेन में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, तो वो राइट साइड का लेफ्ट साइड व्यू जनरेट करेगा और लेफ्ट साइड का राइट साइड व्यू जनरेट करेगा। उसी तरह थर्ड में क्या होता है कि अगर आप फ्रंट से देखते हो तो वो फ्रंट में रहता है, टॉप से देखते हो तो टॉप में रहता है। मतलब सबसे पहले वो क्या बनाएगा, टॉप का बनाएगा। टॉप का ये ऊपर चला गया ना, जैसे हम टॉप से देखते हैं तो ये टॉप में हम कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेन तो ऊपर और यहाँ साइड में है, तो जिस साइड प्लेन रहता है उस साइड से नहीं देखते, हम फ्रंट से देखते हैं और टॉप से देखते हैं। तो इसके टॉप से यहाँ से देखेंगे या फिर यहीं से देखेंगे तो ये घूम के इधर चला जाएगा। तो ये आ गया आपका फ्रंट का फ्रंट में, टॉप का टॉप में और साइड का साइड में, चाहे वो राइट साइड हो चाहे वो लेफ्ट साइड हो, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ऐसा ही हो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसमें आपको ध्यान से समझ में आएगा। इसमें आप थ्योरी का देख सकते हो, द ऑब्जेक्ट इज इमेजिन्ड टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया जाता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में थर्ड में दिखाया जाता है। द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द प्लेन ऑफ द प्रोजेक्शन। ऑब्जेक्ट जो रहता है वो प्लेन और ऑब्जर्वर के बीच में रहता है। ठीक है, यहाँ पे क्या रहता है, ऑब्जर्वर और प्लेन के यहाँ पे भी बीच में रहता है। उसके बाद व्हेन व्यू आर ड्रॉन इन द रिलेटिव पोजीशन, टॉप व्यू कम्स द बिलो फ्रंट व्यू एंड राइट साइड ड्रॉन टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट टू द राइट। टॉप का आपका क्या दिखेगा, बॉटम में, फ्रंट का फ्रंट में और राइट का लेफ्ट में और लेफ्ट का राइट में, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। थर्ड में राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, टॉप का सबसे टॉप में और फ्रंट का टॉप से नीचे। ठीक है, ये होता है फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। अब इसमें और थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। मान लो ये कोई कार है अपनी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जब आप फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में देखते हो, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का जो आपका वो है सिंबल है वो क्या है, जूम करते हैं, ये तो हो गया आपका प्लेन और ये हो गया आपका ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका फ्रंट।
ठीक है, बॉटम ऊपर आएगा, फ्रंट टॉप और फिर लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। अब ये राइट साइड है अपना, लेकिन लेफ्ट का व्यू दिखा रहा है, और ये राइट साइड है अपना, लेफ्ट का व्यू दिखा रहा है, इधर का दिखा रहा है, ठीक है, पीछे का दिखा रहा है, ये फ्रंट का दिखा रहा है, ये पीछे का गाड़ी की, ठीक है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, राइट साइड से देख रहे हैं तो ये लेफ्ट में बन रहा है, और लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो ये राइट में बन रहा है, ठीक है। उसी तरह हम टॉप से देख रहे हैं तो ये बॉटम में बन रहा है, और बॉटम से देखेंगे तो ये टॉप में बनेगा। लेकिन थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा होता है, सबसे पहले तो फ्रंट में आता है, लेकिन टॉप का टॉप में, बॉटम का बॉटम में, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, बस यही है। तो सिंपली यही होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीका है व्यूज को जनरेट करने का। तो बहुत सारी कंट्रीज में, कई कंट्री हैं ऐसी हैं जहाँ पे फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट के हिसाब से व्यूज जनरेट करते हैं, और कई कंट्रियां ऐसी हैं जहाँ पे थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के थ्रू आप व्यूज जनरेट कर सकते हो। अब आपको ये पता करना है कि फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सी कंट्री यूज करती है और थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कौन सी कंट्री यूज करती है। खासकर अगर हम इंडिया में हैं तो इंडिया कौन सी कॉन्सेप्ट यूज करती है, फर्स्ट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन या फिर थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, ये आपको पता करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।